Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 8, Cyclic Redundancy Check, that is CRC method for the error detection. From the unit number 1, that is Digital Communication System and Coding Methods, from the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The knowledge which we require टू कवर दिस टॉपिक, तो हमें कंसेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एरर क्या चीज़ होती है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, हैमिंग वेट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एरर चेकिंग की कुछ मेथड थी, जिसमें था पैरिटी चेकिंग कि जिसमें हम P1 ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी डेटा चेक कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। इसके बाद में चेकसम मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 8 बिट डेटा प्रीवियस ट्रांसमिटेड बिट के साथ ऐड होता है और एट द एंड ट्रांसमीटर एक सम ट्रांसमिट करता है रिसीवर के पास। रिसीवर सेम प्रोसेस जैसे ट्रांसमीटर करता था वैसे ही 8 बिट डेटा करके ऐड करता है और फाइनली जो उसका सम आता है वो ट्रांसमीटर ने भेजे हुए सम के साथ चेक करता है। अगर कोई मिस्टेक है तो डेटा वापस भेजा जाता है या रिजेक्ट किया जाता है और ट्रांसमीटर को एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि हमें डेटा रिटर्न वापस भेज दीजिए करेक्ट करके। इन दोनों मेथड से भी एक स्ट्रॉन्ग मेथड आज हमें पढ़नी है, दैट इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो पैरिटी चेकिंग मेथड और चेकसम मेथड, इन दोनों से भी पावरफुल जो टेक्निक है दैट इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आज का ये जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसीलिए कोर्स आउटकम भी यूनिट नंबर 1 का ही है। एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम ये सारी चीज़ों को यानी एरर्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और हाउ टू करेक्ट द एरर्स, है ना, इन डिजिटल कम्युनिकेशन में ये भी हम जान सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द कोर्स आउटकम ऑफ द यूनिट नंबर 1। फिर ये जो कोर्स आउटकम है ये AICTE ने हमें जो 7 POs दिए हुए हैं, PO 1 से लेके PO 7 तक, इन 7 POs में से यानी प्रोग्राम आउटकम में से कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई PO नंबर 1, PO 4, PO 6 एंड PO 7, और एक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम जो होता है उसको भी वो सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आर द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मीन्स मतलब होता है कि आज का टॉपिक जो है CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होने वाली है या हम क्या किन चीज़ों में एबल होंगे, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग एंड चेकसम मेथड, यानी इन पैरिटी चेकिंग और चेकसम मेथड की खामियां क्या है और उसको कैसे ओवरकम किया जाता है साइक्लिक रिडंडेंसी में, ये हमें पता चलेगा। उसके बाद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की ज़रूरत क्यों है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बाद CRC कैसे फाइंड आउट किया जाता है और CRC जनरेटर और चेकर इन दोनों का क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके बेस पे CRC को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो भी हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक दैन पैरिटी चेकिंग एंड चेकसम। CRC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिवीजन। अब देखिए, हम जो भी डिवीजन पढ़े आज तक मैथमेटिक्स में, तो हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं, और डेसिमल सिस्टम में जब जब भी हम डिवीजन करते हैं हम सब्ट्रैक्शन का एक्शन करते हैं, यानी डिवीजन में हम जो भी प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग द सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना। लेकिन CRC ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है, और डिजिटल कम्युनिकेशन में डेटा ये बाइनरी में सेंड होता है, इसीलिए बाइनरी डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसमें मॉड्यूलो 2 ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि एक XOR
प्रोसेस जो होती है, मैं आपको एक्सऑर क्या होता है ये भी जब हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे तब बताऊंगी कि एक्सऑर का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है और वहाँ पे वो कैसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलो 2 ऑपरेटर हम एडर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द एक्सऑर गेट। उसके बाद ये जो CRC जनरेट होता है, CRC इज़ नथिंग बट द रिमाइंडर। जो भी हमारा डिवीजन का रिमाइंडर आता है उसी को हम CRC कहते हैं। इस CRC को मैसेज बीट के आगे जोड़ा जाता है और उनको भेज दिया जाता है रिसीवर के पास। इसके बाद रिसीवर क्या करता है, ये जो कंप्लीट मैसेज उसके पास आया हुआ है ट्रांसमीटर से, मैसेज प्लस CRC, इसको वापस एक डिवाइज़र से डिवाइड करता है। अब ये डिवाइज़र कौन सा होता है, जहाँ पे हमने ट्रांसमीटर पे जो डिवाइज़र यूज़ किया था सेम डिवाइज़र रिसीवर के भी पास होता है और रिसीवर उसी डिवाइज़र से वो पूरे नंबर को या बाइनरी नंबर को डिवाइड करता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिसीवर समझ जाता है कि इस ट्रांसमिटेड मैसेज में कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी दूसरा नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो रिसीवर को समझ में आता है कि ट्रांसमिटेड डेटा में एरर हुई है और फिर रिसीवर डिसीजन लेता है कि इस एरर को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो CRC जनरेटर का प्रोसेस है वो अभी हम बताएंगे कि CRC जनरेटर में क्या होता है कि एक मैसेज होता है। मैसेज इज़ नथिंग बट बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर के आगे में कुछ ज़ीरो ऐड करने पड़ते हैं। अब ये कितने ज़ीरो ऐड करना है ये किस पे डिपेंड करता है, डिवाइज़र पे। अब डिवाइज़र कौन सा होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड करने वाला नंबर 5 बिट का है तो 5 - 1 यानी 5 - 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो इस मैसेज के आगे में 4 ज़ीरोज़ रखे जाएंगे। अगर डिवाइज़र हमारा 6 बिट का है तो 6 में से 1 गया, कितने बचते, 5। तो 5 ज़ीरोज़ हम इस बाइनरी नंबर के आगे रख देंगे। इसका मतलब CRC का पहला मैसेज कैसे जनरेट किया जाता है, जो भी नंबर हमें भेजना है ट्रांसमीटर से रिसीवर पर, उस बाइनरी नंबर के आगे कुछ ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। अब वो कितने ज़ीरो लगाना है, डिवाइज़र में जितने बिट्स है उससे 1 बिट कम, उतने ज़ीरो हमको आगे लगाने हैं। इसके बाद इस टोटल नंबर को डिवाइज़र से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवीजन कौन से प्रोसेस से होता है, मॉड्यूलो 2 एडर। मॉड्यूलो 2 एडर से हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवीजन प्रोसेस करते जाएंगे और फिर हमारा जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को CRC कहा जाता है। और आप जब देखोगे तो CRC की वैल्यू जो रहेगी, CRC में जितने भी नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे वो एग्जैक्टली जितने ज़ीरोज़ हमने ऐड किए थे उतने ही आना ज़रूरी है। अगर हमने 4 ज़ीरोज़ ऐड किए तो CRC की भी वैल्यू 4 बिट में ही होनी चाहिए। उसके बाद हमको ये CRC मिल जाएगा, वो हम CRC कहाँ पे रख देंगे, अभी मैसेज के आगे, यानी इन ज़ीरो को हटा देंगे, उतने ही बिट वाला CRC हम यहाँ पे रख देंगे। अब जैसे ही हम CRC आगे अटैच कर देते हैं, ये जो नंबर नया वाला जनरेट होता है दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस डिवाइज़र। ये CRC जनरेट करने का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जनरेट करना है हमें कि जिसको इस बाइनरी नंबर के आगे लगाते बराबर ये ऐसा एक नंबर क्रिएट हो जाएगा कि जिसको अगर हमने इस डिवाइडर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसीलिए ये CRC की प्रोसेस की जाती है। अब ये जो CRC वाला मैसेज प्लस CRC वाला जो डेटा है वो ट्रांसमीटर पे भेजा जाता है। तो अभी ट्रांसमीटर पे क्या रहेगा, फिर CRC को चेक करने वाला डिवाइस रहेगा। तो यहाँ पे मैसेज और CRC ये रिसीवर पे पहुँच गया है ट्रांसमीटर से, तो रिसीवर पे जो चेकिंग वाला प्रोसेस है तो वो रिसीवर पे रहेगा CRC चेकर। तो अब इस नंबर को वापस उसी डिवाइज़र से डिवाइड किया जाता है। जो डिवाइज़र हमने ट्रांसमीटर में यूज़ किया था सेम डिवाइज़र हम रिसीवर पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि जो भी डेटा भेजा गया है ये डेटा उसमें कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन अगर
रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ दूसरा नंबर आता है तो इस भेजे गए मैसेज में क्या है, एरर है, और फिर ये क्या कर देगा, हमारा रिक्वेस्ट भेजेगा रिसीवर टू द ट्रांसमीटर। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि CRC कैसे जनरेट किया जाता है। सपोज एक एग्जांपल दिया गया है कि जनरेट CRC कोड फॉर द डेटा वर्ड ऑफ 1100100101 एंड द डिवाइजर इज 10101। ये हम कहाँ पे जनरेट करने वाले हैं, ट्रांसमीटर पे। सो हम क्या लिखेंगे अभी कि गिवन डेटा क्या क्या है। तो गिवन डेटा वर्ड कौन सा दिया है, 1100100101, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद डिवाइज़र जो दिया है दैट इज़ 10101, और डिवाइज़र को इंडिकेट करो हम n से, सो 10101। अब हमें जो ओरिजिनल डेटा क्रिएट करना है, जो ट्रांसमीटर भेजने वाला है, उसके लिए क्या प्रोसेस बताई थी कि इस ओरिजिनल डेटा के आगे हमें कुछ ज़ीरोज़ लगाना ज़रूरी है। लेकिन वो कितने ज़ीरोज़ लगाना है, तो डिवाइज़र में जितने बिट्स है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइज़र में कितने बिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, टोटल कितने बच जाएंगे, 4। यानी हमेशा डिवाइज़र में जितने बिट्स है उसमें से 1 माइनस करने के बाद जितना रहते हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें इस डेटा के आगे लगाना है। तो अभी डिवाइडेंट क्या हो जाएगा, यानी नया डेटा क्या हो जाएगा, 1100100101, ये हमारा ओरिजिनल डेटा हो गया। उसके आगे हमने कितने ज़ीरोज़ लगाए, 1 2 3 4। अब इस डेटा को हम इससे डिवाइड करेंगे, इस डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, सो दैट इस डिवीजन का जो भी ऑपरेशन आएगा, वो जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर यानी ही हमारा CRC होने वाला है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये डिवीजन किस टाइप से होता है। अब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जब भी CRC जनरेट करने के लिए जो भी डिवीजन मेथड यूज़ की जाती है दैट इज़ नथिंग बट द बाइनरी डिवीजन मेथड, और बाइनरी में भी मॉड्यूलो 2 एडर वाला जो कंसेप्ट होता है वो। अब मॉड्यूलो 2 एडर में क्या होता है कि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से हटके थोड़ा सा प्रोसेस होता है और उसमें XOR गेट यूज़ किया जाता है। अब ऑलरेडी XOR का मतलब क्या होता है, जब 1 XOR 1 यानी दोनों सिमिलर नंबर रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0। जब 0 XOR 0 होता है, यानी आप इतना सिंपल वे ध्यान में रखिए कि जब दोनों सिमिलर बिट्स का XOR होता है तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। दोनों डिफरेंट बिट्स का XOR होता है, यानी 1 XOR 0 है तो रिजल्ट 1 रहेगा, 0 XOR 1 है तो भी रिजल्ट 1 रहेगा। तो अभी यही प्रोसेस हमको यहाँ पे फॉलो करना है। अब ये 5 बिट है, 10101, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक हमको 5 बिट है, तो दिस 10101 ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रोसेस को हमको XOR करना है, XOR यानी मॉड्यूलो 2 एडर से यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मैंने जो रूल बताया, 1 XOR 1 क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 0। उसके बाद में 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, फिर 1 XOR 0 1, और ये 0। इस टाइप से हमको मिल गया डेटा। अब हम क्या करेंगे कि आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये अभी 4 बिट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाला बिट लेंगे यहाँ पे 0। अब ये 5 बिट हो गए, ये भी 5 बिट हो गए, फिर से 10101, फिर से इनमें XOR वाली एक्शन होगी। तो यहाँ पे जब तक ये पूरा डाटा नीचे आता नहीं तब तक ये प्रोसेस हमको करनी है। 0 XOR 1, फिर से 1, दोनों सेम है तो 0, दोनों डिफरेंट है तो 1, फिर से दोनों डिफरेंट है 1, सेम है ना। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला 1 को हम नीचे उतराएंगे, ये फिर से 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5 है, तो फिर से 10101, फिर से XOR ऑपरेशन होगा, 0 1 1 1, फिर से ये 0, यानी ये 4 बिट। अभी ये नेक्स्ट वाला 0 यहाँ से उतराएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे फिर से 5 बिट, तो ये फिर से 10101, फिर से हम इनको ऑपरेट करेंगे, तो ये फिर से 1 0 0 1 0, फिर ये नेक्स्ट वाला 1 यहाँ से नीचे आएगा, ये फिर से 5 बिट हो गया क्योंकि आगे वाले 0 को काउंट ही नहीं करना है।
ये 5 हो गए, ये भी 5 है, इसलिए फिर से 1 ज़ा 1 0 1 0 1। फिर से एक्सऑर की ऑपरेशन होगी। एक्सऑर का ऑपरेशन होने के बाद फिर से ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0। अब ये आगे वाले 0 को काउंट नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट वाला 0 अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ये 1 2 3 4 ही बिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 बिट है, तो 4 बिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 बिट से, इसलिए 0 ज़ा दिस 0 ज़ा 0। तो ये फिर से 0 के साथ एक्सऑर करेंगे तो ये 0 ये 1 और ये 1, यानी सिमिलर डेटा आ गया। फिर ये नेक्स्ट वाला 0 हम यहाँ पे लेंगे। अब ये 5 बिट आ गए, ये भी 5 बिट आ गए, इसका मतलब दिस इज अगेन 1 ज़ा, तो ये 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 0। फिर ये नेक्स्ट वाला 0 हम नीचे लेंगे, फिर से 1 ज़ा 1 0, हम करते जाएंगे अभी, है ना ये प्रोसेस। 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। इसके बाद में हमारा ये लास्ट वाला जो 0 है, ये वाला, ये जो लास्ट वाला 0 है, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा फिर से 0, यानी फिर से ये 5 बिट हो गए, तो फिर से 1 ज़ा, यहाँ पे हम फिर से 1 ज़ा करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे नीचे आएगा हमारा 1 1 0 1 0। तो आगे वाले 0 को कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे पूरे ज़ीरोज़ भी ख़त्म हो गए। यहाँ पे जो डेटा आया है वो 4 बिट का है 1 0 1 0, और यही हमारा CRC है। ये लास्ट वाला जो 4 बिट का डेटा आया, ये हमेशा जितने हमने ज़ीरोज़ ऐड किए हैं डेटा के आगे 0 0 0 0, उतने ही बिट का ये CRC आना ज़रूरी है। तो इससे हम हमारा नया डेटा जो ट्रांसमिट होने वाला है उसको लिखेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा नया डेटा, जो ओरिजिनल डेटा, उसके आगे जो 4 ज़ीरोज़ लगाए थे, अभी 4 ज़ीरोज़ को निकाल लेना है हमको, और ये जो CRC जनरेट हुआ है इस CRC को इसके सामने लिख देना है, सो दैट दिस डेटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमीटर। जब ये डेटा ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा और ये रिसीवर पे जाएगा, सेम डेटा रिसीवर पे जाएगा। रिसीवर पे जाने के बाद ये रिसीवर पे पहुंच गया। रिसीवर पे जाने के बाद इस डेटा को फिर से वही डिवाइज़र से डिवाइड किया जाता है। और पहला वाला डिवाइज़र कौन सा था? 1 0 1 0 1, जो हमने ट्रांसमीटर पे लिखा था, वो सेम डिवाइज़र से हमने डिवाइड करना है। अगर इनके डिवीजन का रिजल्ट यानी रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है देन नो एरर, क्योंकि अभी ये जो डेटा जनरेट हुआ है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 0 1 0 1, यानी डिवाइज़र से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं कि इस डेटा को फिर से 1 0 1 0 1 से आप डिवाइड करके देखिए और वही एक्सऑर वाला रूल फॉलो करके देखिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर रिजल्ट 0 आता है इसका मतलब कुछ भी एरर नहीं हुई है इस डेटा के ट्रांसमिशन में। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 के बदले में 1 आता है या और दूसरा कुछ आता है, इसका मतलब ये जो डेटा हमने भेजा है इसमें कहीं ना कहीं एरर हुई है। तो वो CRC टेक्निक से हम एग्जैक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको समझ में है हाउ टू फाइंड आउट द CRC। आप इसी प्रॉब्लम को एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमने क्या क्या देखा, कि पैरिटी चेकिंग मेथड्स में जो ड्रॉबैक थे कि इवन नंबर ऑफ एरर्स अगर होती है तो पैरिटी चेकिंग मेथड जो है वो फेल्योर है। इसके बाद में जो चेकसम मेथड था उसमें हमको साइड बाई साइड 8 डेटा बिट्स भेजना था, उसमें सम करना था, है ना। और सम करने के बाद फाइनल सम, यानी पूरा प्रोसेस करने के बाद जब हम फाइनल सम भेजते हैं तब कहीं जाके हमें एरर का पता चलता है। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन CRC के ये जो एडवांटेजेस है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर में ये सबसे पावरफुल टेक्निक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम CRC जनरेट करते हैं, दैट इज़ द रिमाइंडर ऑफ द बाइनरी डिवीजन। वो CRC हम ऐड करते हैं हमारे ओरिजिनल मैसेज बिट के साथ में और उसको भेजते हैं, और वहाँ पे रिसीवर पे जाके वो फिर से डिवाइड होके देखता है। तो हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा कि हाउ वी कैन जनरेट द CRC।
ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हाउ टू जनरेट द सीआरसी या सीआरसी जनरेट करके दिखाओ इस डेटा बिट के लिए. So after completion of this complete topic, we can generate the CRC, we can solve the numerical based on it, और CRC जनरेटर और CRC चेकर का क्या रोल होता है ये भी हमें पता चला है. So thank you so much dear student for watching this video, and in the next video we are going to continue the lecture with error correction techniques. तो इसमें हम एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी रहती है, उनके क्या हैंडशेकिंग मोड्स होते हैं, है ना, वो हम देखने वाले हैं. और उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम एक एरर करेक्शन टेक्निक को पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो थैंक यू.